हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के इस अध्याय 1 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के इस गद्यांश को देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। और मैं यह आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से गद्यांश तथा पद्यांश दोनों 7-7 अंक के पूछे जाते हैं। अर्थात यह गद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम में 7 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक में आपसे इस गद्यांश का संदर्भ लिखने को देता है तथा 5 अंक में इसकी व्याख्या करनी होती है। इसका अनुवाद पर हमें 5 अंक और 2 और 5 दोनों मिलाकर 7 अंक हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिए गए गद्यांश का हम उत्तर किस प्रकार पुस्तिका में अपने उत्तर पुस्तिका में दें और कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और हिंदी खंड ख संस्कृत के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में इसका उत्तर इस प्रकार देना है। उत्तर में सबसे पहले आप जैसे जैसे सबसे पहले इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो हमारा गद्यांश है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले उत्तर में आपको इस प्रकार डैश डैश कर कर लिख देना है कि मैं किस किस गद्यांश का मैं उत्तर दे रहा हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश ऊपर दिया जाएगा, इसके नीचे एक और गद्यांश अथवा कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी गद्यांश का उत्तर देना चाहते हैं उसे सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, फिर उसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिग्दर्शिका संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। हमारा पहला जो चैप्टर है अध्याय 1 संस्कृत का, वह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, जिसका अर्थ होता है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, मतलब आत्मज्ञानी ही सबसे महान होता है। तो संदर्भ किस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। अब इसका अनुवाद कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस पैसेज को धीरे धीरे सोच समझकर पढ़ना है और फिर उसका अनुवाद अपने भाषा में करना है और यहाँ पर लिखते चला जाना है। चलिए मैं आपको इस गद्यांश को पढ़कर बताता हूँ कि कैसे कैसे इसका अर्थ लिखना है और इस पूरे गद्यांश का अर्थ क्या होगा। तो हमारा गद्यांश रहा जो कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अध्याय 1 का हमारा गद्यांश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो इस गद्यांश में कहा गया है कि याज्ञवल्क्यों मैत्री मुवाच मैत्री, मतलब याज्ञवल्क्य मैत्री मुवाच मैत्री, मतलब याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, हे मैत्री, उद्यास्यनम अहम अस्मात् अस्थानात् दस्मि। अहम अहम का मतलब मैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उद्यास्यनम अहम अस्मात् अस्थानात् दस्मि। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इस स्थान को त्याग कर अब ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर जाने का अर्थ हो गया कि मैं अब भगवान के पास जाने वाला हूं। तब यहाँ पर ततस्तेना कत्यायनया विच्छेदनम कर्माणि इति, इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात, तत्स्तेना मतलब तत्पश्चात मैं अपनी पूरी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कत्यायनी के साथ क्या करना चाहता हूं, अपनी धन संपत्ति का विच्छेदनम का मतलब बंटवारा करना चाहता हूं या कर दूं। तो क्या बोले, याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, हे मैत्री, मैं अब ऊपर जाने वाला हूं, मतलब मेरा अब उम्र हो गया है। अब तत्पश्चात क्या मैं अपनी दूसरी पत्नी कत्यायनी के साथ अपनी पूरी संपत्ति का, धन संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्री मुवाच मतलब मैत्री बोली, यदियम सर्वा पृथ्वी वितेन पुरा अस्यात् तत् किम तेनामृता इष्यामिति। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैत्री मुवाच मतलब मैत्री बोली, यदियम का मतलब यदि, सर्वा पृथ्वी बीतेन पूरा अस्यात् तथ्य किम तेनामृतम इष्यामिति, मतलब मैत्री बोली कही अपनी पति से कि यदि सर्वा पृथ्वी मतलब पूरा पृथ्वी बीतेन पूरा अस्यात् मतलब पूरा पृथ्वी यदि धन से भर जाए, मतलब धन संपत्ति से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं इससे तेनामृतम मतलब इससे मैं क्या अमर हो सकती हूँ। यह मैत्री अपने पति से पूछती हैं। तो याज्ञवल्क्य उवाच नेति मतलब याज्ञवल्क्य कहे कभी नहीं, नेति मतलब कभी नहीं। यथैव पक्रणवन्ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तथैव पक्रणवन्ताम मतलब
जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, मतलब तुम्हारा भी जीवन उसी प्रकार साधन संपन्नों का जीवन हो जाएगा जिस प्रकार साधन संपन्नों का होता है। मतलब याज्ञवल्क्य बोले कि नहीं, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो तुम कभी भी अमर नहीं हो सकती हो, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसे कि साधन संपन्नों का होता है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति बीतेन इति। अब मैत्री बोलती है अपने पति याज्ञवल्क्य से, क्या बोलती है कि संपत्ति तू नाशिस्ती बीतेन इति, मतलब संपत्ति से जो है वो अमरत्व का आशा नहीं किया जा सकता, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्री उवाच, इस प्रकार मैत्री बोली, ये ना हम नम्रता इस्याम किम हम तेन कुर्याम। इसका जो अर्थ हो जाएगा कि हे प्रभु, वह किसको बोल रही है? अपने पति को मैत्री बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जिससे अमर न हो सकूं उसका मैं क्या करूंगी? ये ना हम नम्रता इस्याम कि हम ने तेन कुर्याम, मतलब जिससे मैं अमर न हो सकूंगी मैं उसका भला क्या करूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ को कि इसमें क्या कहा गया है। तो हमारा अगला पैराग्राफ रहा कि यदेव भगवानम केवलम मृत्यु साधनम जनाति तदेव में ब्रूहि। इसका अर्थ हो जाएगा कि अब मैत्री अपनी पति याज्ञवल्क्य से कहती है, हे प्रभु, यथेव भगवान केवलम मृतत्व साधनम जनाति, मतलब हे प्रभु, आप, हे भगवान, आप जो अमृतत्व मतलब अमरता का जो साधन जानते हैं केवल उसे ही हमें बताइए। तथेव में ब्रूहि, इसका अर्थ हो जाएगा कि आप केवल वही मुझे बताने की कोशिश करें, वही मुझे बताइए। तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य उवाच, मतलब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाष से। इसका अर्थ हो जाएगा कि हे प्रिय, तुम प्रिय हो और प्रिय जैसी बोल रही हो। याज्ञवल्क्य अपनी पति मैत्री से बोलते हैं कि हे मैत्री, तुम प्रिय हो और प्रिय जैसी बोल रही हो, और यही उपवीस व्याख्या इस्यामी ते अमृतत्व साधनम, और यही अमरता का साधन है। और आओ बैठो, मेरे पास आओ और बैठो, और मैं तुम्हें अमरत्व होने का साधन बताता हूँ, अमरत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। तो ये था हमारा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के एक गद्यांश, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका अर्थ है। चलिए मैं इसका अर्थ भी आपको लिख कर दिखा देता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसे याद कर सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं इस गद्यांश को। तो इस गद्यांश का अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर या इसे दोबारा वीडियो को देखकर आप इस गद्यांश का आप अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। दूसरा रहा कि याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्री। याज्ञवल्क्य उवाच का मतलब याज्ञवल्क्य बोले, किससे? अपनी पत्नी मैत्री से बोले कि अरे मैत्री, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं, अरे मैत्री, पतियु कामना पति प्रियो भवति। इसका मतलब हो जाएगा, अर्थ इसका यह हो जाएगा कि पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनसु वो कामया पति प्रियो भवति, पति तो केवल अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि पतियु कामय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामय पतिय प्रियो भवति। इसका अर्थ हो जाएगा कि पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता। कामना मतलब अपनी इच्छा, तो पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो केवल अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। ना वारे मैत्री, अरे ना वारे, और जयाया कामय जयाया, इसका अर्थ हो जाता है यह कि पति को पत्नी, इसका अर्थ हो जाएगा कि पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। प्रिय भवती आत्मनस्तु वह कामया जया प्रिय भवती, पत्नी तो केवल अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यहां तक हम इसकी अर्थ को व्याख्या कर लिया है। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य वाच न वारे मैत्री। इसका अर्थ हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से बोलते हैं कि अरे मैत्री, पतियु कामया पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु व कामया पतिय प्रियो भवति। इसका अर्थ हो जाएगा कि पत्नी को पति अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो केवल अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है।
न वा अरे जयाय कामय जयाय प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कामय जया प्रिया भवति। और पति को पत्नी अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होती, पत्नी तो केवल अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामय पुत्रो वित्तयम वा प्रिय भवति। इसका अर्थ हो जाएगा और न ही पुत्र एवं धन पुत्रस्य वित्तश्च कामय। इसका मतलब हो जाएगा कि और न ही पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु। इसका मतलब हो जाएगा बल्कि किंतु परंतु वै कामय पुत्रो वित्तयम वा प्रियम भवति। और पुत्र एवं धन तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। यहां तक अर्थ हो गया। न वा अरे और सर्वस्य कामय सर्वस्य प्रिय भवति। इसका अर्थ हो जाएगा कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, आत्मनस्तु, बल्कि वै कामय सर्व प्रिय भवति। इसका अर्थ हो जाएगा कि सर्वस्य कामया, मतलब इसका अर्थ यह हो जाएगा कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, बल्कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, बल्कि सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व आर्य मैत्री। तस्माद मतलब इसलिए हे मैत्री आत्मा देखने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्टव्य दर्शनात् श्रोताव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है। और हो जाएगा द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि दर्शनार्थ मतलब दर्शनार्थ सुनने योग्य है, दृष्टव्य मतलब यह देखने योग्य है, और मंतस्थ्य यह मनन करने योग्य है। यहां तक का अर्थ हो जाएगा कि तस्माद आत्मा व अरे मैत्री दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य और निधिध्याश्चितव्यश्च। इसका अर्थ हो जाएगा कि अरे मैत्री, इसलिए अरे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है और दर्शन करने योग्य है तथा मनन करने योग्य है। आत्मन खलु दर्शने इद्यम सर्व विदितम भवति। और आत्म दर्शन से ही यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो ये इस दिए गए गद्यांश का हमारा यही पूरा अर्थ होगा। अब देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को किस प्रकार लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए गए हैं जिनको आपको इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले तो एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके अथवा में एक गद्यांश दिया होगा। तो जब भी आप किसी गद्यांश को हल करेंगे तो जिस गद्यांश को हल करेंगे उसको आप उत्तर डालकर इस तरह डैश डैश कर लिख लेंगे। इससे यह पता चलता है कि आप किस गद्यांश को हल कर रहे हैं। और संदर्भ में आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्गदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्गदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। और अनुवाद में आपको इस प्रकार ही इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद करना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।